बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आज की ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि आई एम फर्स्ट यूट्यूबर पाकिस्तानी के SU-57E का जो सोर्स कोड है, 5th जनरेशन फाइटर जेट है, ये रशिया का और दुनिया में तीसरा फाइटर जेट है ट्विन इंजन का। इसका सोर्स कोड जो है रशिया ने ऑफ़र किया इंडिया को। ये ब्रेकिंग न्यूज़। अब मैं इसकी ज़रा थोड़ी सी डिटेल आपको बात करूँगा। ये मैं SU-57E की बात कर रहा हूँ। इसका जो लेटेस्ट जो इसका वेरिएंट है, सबसे इस टाइम जो टॉप नॉच इस टाइम वो SU-57M है, जिसको अभी तक इवन जो है रशिया ने किसी वार कॉम्बैट में यूक्रेन कहीं भी उसको यूज़ नहीं किया। पहले कर बहुत कम यूज़ किया, लिमिटेड यूज़ किया इसने SU-57 का। और ये SU-57E जो मैं कह रहा हूँ एक्सपोर्ट वेरिएंट, ये अल्जीरिया को भी के लिए बनाया जाता है, इसको बना रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू है। इसकी रीज़न मैं कहूँगा, ये मुझे खबर इस हद तक सच भी लगती है क्योंकि अभी कल ही की बात है कि G7 से मैंने ही खबर वो भी मैंने ब्रेक की थी। उसमें ये था कि मैं पाकिस्तान में सिर्फ 2 के 3 लोगों में था जिन्होंने सोशल मीडिया पर इस बात को ब्रेक किया था कि G7 पे जो इनको मोदी को जो है उसमें इनवाइटेड नहीं किया गया, उसकी रीज़न यही मुझे लगती है क्योंकि मिलिट्री की जो आपस में इन्फॉर्मेशन होती है वो जल्दी से कलेक्ट और शेयर होती है, तो उसका ये सबूत मुझे लगता है। तो इसके बारे में मैं अभी 100% श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे डाउट है ये होगा कि वो G7 से इनकारी का जहाँ तक पता लगता है, जो रशिया का बैक फुट पे थोड़ा-सा जाना है, ये भी लगता है क्योंकि जो यूएस से था वो कह रहा था इसको फ़ोर्स कर रहा था इंडिया को ये इसे F-35 ले, लेकिन इंडिया जो इस पे हिचकिचाहट थोड़ी-सी कर रहा था। तो ज़ाहिर है कुछ इंडिया अपनी भी कुछ चीज़ें चाह रहा था क्योंकि एक चीज़ उससे पहले चीज़ हुई थी कि जो F-35 है वो जो है उसका जो है सोर्स कोड का इशू आता है और कुछ लिमिटेशंस होती हैं यूएसए की इसमें, जिसमें नेटो ने भी कंसर्न ज़ाहिर की थी उसके बारे में। डाटा जो है उसका पीछे जाता रहता है यूएसए में। तो कुछ कुछ है थी, कुछ चीज़ें हैं थी जो अनएक्सेप्टेबल थी फॉर इंडियंस। तो यहाँ पर इसके बारे में बात होगा, ये उसकी ये सेंसकोई का डिज़ाइन है, मैं इसके बारे में बात करूँगा। स्कोई कॉर्पोरेशन है रशिया की, पहले खैर बहुत ज़्यादा थी। मैक्योन थी, स्कोई थी, मैक्योन थी, यॉक थी, डिफरेंट थी, बार 4-5 थी, उनको सबको कंबाइन करके जो यूएस यूनाइटेड एयर कॉर्पोरेशन एक बना दी गई थी। तो ये मैन्युफैक्चर वहाँ पर होता, लेकिन डिज़ाइन स्कोई गया। फिर जिन्हें फाइटर जेट है नोटो बड़ा लेट शुरू हुआ था, ये फंड की वजह से थोड़ा-सा रुक गया था ये, और बड़ा लिमिटेड नंबर अब आगे इसकी थोड़ी प्रोडक्शन में थोड़ा-सा, और उसके कुछ फीचर्स जो है SU-35 में भी रखे गए थे। और इसके अंदर सोर्स कोड लेने का असल में इंडिया का जो मकसद जो है वो ये है कि इसके अंदर जो है वो अपना जो है अस्त्रा BVR मॉडल जो इनका मार्क MK1 MK2 वो इसमें इंटैक्ट करना चाहते हैं। दूसरा जो है रुद्रम एंटी जो है रेडिएशन मिसाइल, जैसे AGM 88 है, एंटी रेडिएशन मिसाइल है यूएसए का, वो इसमें जैसे पाकिस्तान के पास वो HR 400 समथिंग था जो पाकिस्तान यूज़ किया था S-400 के खिलाफ। इसके बाद जो है रडार का जो है जो ये SU-30 MKI में लगाना भी चाहते थे। विरूपाक्षा शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, ये इसरा का मतलब, और भी खैर बहुत सारे मिल्स हैं उनके नाम हैं। रुद्रा भी एक था कोई समथिंग इस तरह का। तो ये सारी जो है इंडिया जो है मेड इन इंडिया की उस स्लोगन को आगे लेके चलना चाहता है, उसमें इंडिया करना चाहता था। और ये उनका ये कॉर्पोरेशन इंडिया की है। सॉरी मेरी हिंदी असल में इतनी अच्छी नहीं है, चलिए कोई नहीं, मैं दे लेता हूँ। ये दी आत्मनिर्भर आत्मान आत्मनिर्भर भारत। ये आत्मान का मतलब इज़्ज़त खैर होता है हिंदी ज़ुबान में, खैर ये एक अलग चीज़ है। तो लेकिन अगर ये सच है तो मुझे इस पे यकीन इसलिए नहीं होता क्योंकि पहले इंडिया जो कह रहा था आपके सामने, कहता जी हम अपग्रेड करेंगे UPG M2 MiG-29, यानी कि वो खुद इंडियंस को मारेंगे, वो उनका काम ही है। फिर उसके बाद कहा जी हम SU-30 को अपग्रेड करेंगे, वो अपग्रेड अभी तक पूरे नहीं हुए। 270 तकरीबन के पास SU-30 है, बहुत बड़ी बैकबोन इंडिया की SU-30 MKI है, चाइना के पास भी ये है। तो उनका अपग्रेड करेंगे, लेकिन उसमें अपग्रेड करने के सारे अपग्रेड नहीं हुए, और करने के बावजूद हाल आपके सामने 2019 और 2025 में सबके सामने जो कुछ हुआ, वो से बरामूस उन्होंने फायर वगैरह की, नो डाउट। तो इसके बाद जो है इतनी जल्दी ले लें, तो 2022 में जब रफ़ाल ली कहा था जी हम ये, मोदी ने कहा था ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो आपके सामने इतनी जल्दी किसी भी अगर वेपन को आप कहते हैं तो उसको यूटिलाइज़ करते हुए टाइम लगता है। पाकिस्तान G10C लिया था, इसी टाइम लिया था, लेकिन पाकिस्तान को जल्दी से अपने सिस्टम के साथ इंजेक्ट कर लिया था। तो मेरा नहीं ख्याल है कि G57 ये ले भी ले, एमका का प्रोजेक्ट इनका बहुत ले 2035 तक है।
तो ये है, लेकिन इसके बारे में तो कोई बात नहीं की इसने G7 तक बहुत सारे गली निकाल दी, मोदी को निकाल दी ये वो, तो उसकी रीज़न मुझे यही लगती है क्योंकि आर्मी की इंटेलिजेंस तेज़ होती है, वो पब्लिकली बड़ी बहुत लीडरशिप होती है, तो मेरे ख्याल से ये खबर मुझे सच्ची लगती है और अब मैं फर्स्ट में पाकिस्तान की खबर को ब्रेक कर रहा हूँ कि वाक़ई जो है ये लगता है कि रशिया ने कर दिया क्योंकि ये एक जिसे कहते हैं ब्रेक थ्रू था रशिया के विरुद्ध लास्ट दिनों में बहुत बड़ा डैमेज भी हुआ, आपको पता होगा। एक पर्ल हार्बर एक रिपीट हुआ है, रशिया का पर्ल हार्बर बहुत उसके तकरीबन 41 जो बॉम्बर थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था जस्ट ड्रोन के लिए। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा ज़रूरी था रशिया के, नहीं फिर रशिया ने ये ऑफ़र कर दी क्योंकि इतनी ज़्यादा जो इतनी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो और ये को प्रोडक्शन रिलीज़ होगा इंडिया में ही बनाया जाएगा बनेगा और मेरे ख्याल से इतनी बड़ी ऑफ़र दुनिया कोई भी जो फाइटर इवन ग्रिपन कह ले व्हाटएवर कोई भी करे, वो नहीं ऑफ़र इंडिया को ऑफ़र कोई भी नहीं करेगा। इंडिया होगा कोई भी एक कंट्री दूसरे कंट्री को ऑफ़र नहीं करेगा बल्कि अ, मैं तो यहाँ तक ख़ैर इसमें कहना कहना चाहूँ हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, इंडिया अगर कुछ ऑफ़र रशिया सबको ऑफ़र करते हैं, इंजन की टेक्नोलॉजी टीओटी का वो नहीं ट्रांसफ़र होगी। पहले भी इंडिया ये कहता रहा जी वो टीओटी ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी होगी, वो भी नहीं हुई आपके सामने भी ठीक है, फ्रांस के सामने सामने एग्ज़ाम्पल है। फिर इससे पहले भी कई दफ़ा इंडिया ने माँगा कि वो मीका मिसाइल्स जो थे इन्होंने SU-30 के साथ लगाने थे और भी काफ़ी चीज़ें माँगी थी लेकिन ना फ्रांस ने सोर्स कोड दिया, ना रशिया ने दिया। तो लेट्स सी खैर देखते हैं। तो ये मुझे भी खबर पता लगी नेट पे जैसे मुझे मैं बता दूँ। उसमें गैलियम नाइट्रेट का टेक्नोलॉजी इससे रडार यूज़ किया गया। इसमें एआई इंटीग्रेटेड भी है। ये SU-57M की मैं बात कर रहा हूँ। ये की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा अभी आपके सामने। एक सेकंड वो ये कि मैं यहाँ पे चीज़ चेक कर रहा था कि आरसीएस जहाँ तक है ये कहते हैं जी अच्छा नो डाउट SU-57 अच्छा जेट है, ट्विन इंजन है, एक हैवी जेट है। SU-30 से भी ज़्यादा हैवी जेट है, उससे ज़्यादा अच्छा 5th जनरेशन का जेट है नो डाउट। लेकिन आरसीएस में यूएसए टॉप है, इसमें कोई डाउट नहीं। दूसरी बात कि इसका चलें अगर मैं पब्लिक डोमेन की मान लूँ कहते हैं जी गलत है, ठीक है। चाइना की मैं सिर्फ यहाँ पर एक एग्जांपल दूँगा कि रशिया अभी भी 5th जनरेशन में जो है वो भी अपनी मेहनत कर रहा जा रहा है, अभी स्ट्रगलिंग कर रहा है आई मीन ठीक है। लेकिन चाइना जो है वो नेक टू नेक एक किस्म का 6th जनरेशन में आ गया, वो मेरा यूएसए भी आ गए, ठीक है। लेकिन जो डिज़ाइन जो है आज यूएसए के एक्सपर्ट भी मानते हैं कि इज़ द बेस्ट डिज़ाइन जो चाइना में बनाया वो यूनिक डिज़ाइन है, ठीक है। और उन्होंने एक नहीं 2 जेट में शो करे तो आई मेरे कहने का मकसद ये शायद इंजन में जेट इंजन में वो बहुत अब जा रहे हैं और मेरे साथ सेकंड नंबर पर चाइना का आ रहा है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ मोटी देख पाऊँगा जो आम इंसान को समझ आ जाए वो ये कि आप अगर J20 का देखें तो ये दोनों बराबर C-57 कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इनका साइज़ भी यहाँ पर आप देखें। लेंथ भी मैं तो मोटी-मोटी कहूँगा लेंथ की बात करूँगा और विंग स्पैन की बात करूँगा। लेंथ 20 मीटर और ये 14 मीटर जो बनती है विंग स्पैन होती है। जबकि जो J-35 है वो भी ट्विन इंजन है लेकिन इसका जो है आप यहाँ पर देखेंगे कि इसका जो विंग स्पैन है वो 12 मीटर यानी कि उससे कम है और 17 मीटर जो है इसकी जो है वो लेंथ है। तो आरसीएस यहीं से पता लग जाता है कि कितना होगा, ठीक है। फिर एक चीज़ कोर्स में यूज़ होती है रडार एब्ज़ॉर्बिंग मटेरियल होता है जिसे रैम कहते हैं वो इसमें यूज़ होती है। तो उस मटेरियल साइंसेज़ में जो है वो चाइना बहुत आगे जा रहा है, बहुत आगे। इवन मैं कहूँगा रशिया सॉरी यूएसएसआर के बराबर जा रहा है। इवन चिप भी जो है खुद वो अब प्रोडक्शन चल रही है चाइना में उसकी, जबकि रशिया को चिप के लिए अभी भी जो है वो दूसरी कंट्री तरफ देखना पड़ता है। तो ये खैर डेवलपिंग थी मैं क्या बता दूँ। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ मैं कहूँगा अगर ये आती है तो इसके यहाँ पर कभी चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा कभी चांसेस है कि ना सिर्फ पाकिस्तान J-35 लेगा, बल्कि मैं यहाँ पर एक बात करूँगा, यहाँ पर J-20 और J-16 के पाकिस्तान आने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ख़ासकर मैं J-16 की बात करूँगा, J-16 के चांस बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गए और हमारा जो लास्ट एयरफोर्स के मार्शल थे, सिद्धू साहब से जो पहले थे, तनवीर था खालिद नाम उनका आई थिंक तनवीर असलम था मे बी नाम उनका। उन्होंने इंटरेस्ट भी शो किया, उन्होंने कहा था कि शायद हमें ज़रूरत पड़े हम इस पर J-20 और J-16 उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट शो किया था। तो मुझे शक पड़ता है कि दोनों J-16 और J-20 जो है और J-16 दुनिया में सिर्फ सेकंड जेट है जो ग्राउलर है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर ग्राउलर है। ये सिर्फ 2 जेट है पूरी दुनिया में, सिर्फ एक है अमेरिका के पास और एक चाइना के पास। खैर ये J-16 की एक अलग सी एक लंबी बात J-20 में बाद में बात करूँ। तो उसके चांसेस है पाकिस्तान में जो है वो आ सकता है, पाकिस्तान इसको कंसिडर करेगा आई थिंक। पर लेट्स सी देखते हैं क्या होता है।